नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। शिमला पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बहन प्रियंका के छरावड़ा स्थित घर में रुकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार सुबह शिमला पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार वह चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से निजी गाड़ी में शिमला पहुंचे और इसके बाद बहन प्रियंका वाड्रा के छराबड़ा स्थित घर के लिए रवाना हुए। सूत्रों के अनुसार राहुल का छराबड़ा में कुछ दिन रुकने का कार्यक्रम है। वहीं शिमला पहुंचने से पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नया रूप देखने को मिला। राहुल गांधी अचानक से मंगलवार सुबह को अम्बाला ट्रक में बैठकर आ गए। उन्होंने ट्रक को अम्बाला सिटी के श्री मंजी साहब गुरुद्वारे पर रुकवाया, फिर गुरुद्वारे में दर्शन कर शीश नवाया। इसके बाद उन्होंने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी बात की और फिर शिमला रवाना हुए। हालांकि राहुल गांधी ने अचानक से ट्रक में आने का कारण साझा नहीं किया। दो 2000 के नोट बदलवाने बैंकों में पहुंचे लोग। कुल्लू में स्टेट बैंक ने लगाया विशेष काउंटर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई ने लोगों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच 2000 रुपए का नोट बदलने या जमा करने के लिए समय दिया है। इस दौरान 2000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा। मंगलवार को पहले दिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बैंकों में 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए सुबह के समय बहुत अधिक भीड़ नहीं रही। बैंकों में ना ही अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। कुछ बैंक शाखाओं में ग्राहकों से नोट बदलने के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जबकि आरबीआई की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि न तो कोई दस्तावेज मांगा जाएगा, ना ही कोई फॉर्म भरवाया जाएगा। कुछ बैंक ग्राहकों से बिना किसी दस्तावेज के 2000 के नोट बदल रहे हैं। कई जगह बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ढालपुर स्थित स्टेट बैंक शाखा में एक विशेष काउंटर लगाया गया है। बैंक के 1 नंबर काउंटर पर जाकर लोग अपने नोट जमा कर सकते हैं। मंगलवार सुबह से कई लोग यहां पर नोट बदलने पाने के लिए पहुंचे। एसबीआई शाखा प्रबंधक का कहना है कि लोगों की सुविधा को देखते हुए काउंटर स्थापित किया गया है। हिमाचल में तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर खाद्यान्न नहीं बेच सकेंगे कारोबारी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के कारोबारी अब तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा तय मात्रा से ज्यादा अनाज या खाद्यान्न का स्टॉक खरीदने या रखने के लिए भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में फिर से मार्जिन प्रॉफिट एंड होर्डिंग्स एक्ट 1977 लागू कर दिया है। कारोबारियों के अनुसार इस एक्ट को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। पिछली भाजपा सरकार ने कारोबारी संगठनों की मांग पर साल 2018 में इस एक्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से बीते 9 मई को इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस फैसले से अनाज समेत अन्य उत्पादों की कीमतें नियंत्रित होगी। मूल्य और लाभ प्रतिशत तय होने से कारोबारी ज्यादा दामों पर बिक्री नहीं कर पाएंगे। दुकानों पर हर सामान की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही इन्हें खरीदने और रखने की मात्रा तय होने से कालाबाजारी भी नहीं हो पाएगी। गोबिंद सागर झील में डंपिंग पर रोक, एनएचएआई को नोटिस, वन सचिव से भी जवाब तलब। कीरतपुर मनाली 4 लेन निर्माण के मलबे को गोबिंद सागर झील में ठिकाने लगाने पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने झील में किसी भी तरह की डंपिंग करने पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने सचिव वन सहित एनएचएआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 12 जून को निर्धारित की है। 4 लेन विस्थापित और प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। आरोप है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ठेकेदार को कीरतपुर मनाली सड़क को चौड़ा करने का कार्य सौंपा है। स्थानीय लोगों के कठोर विरोध के बावजूद भी भाखड़ा बांध में अवैध रूप से मलबा फेंका जा रहा है। इसकी स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई को शिकायत भी की गई। उन्होंने याचिका में कहा कि बिलासपुर के बरमाणा और तुन्हू में एम्स के पास मलबे को डंप किया जा रहा है। इसके अलावा रघुनाथपुरा मंडी भराड़ी सड़क को चौड़ा करते समय मलबे को बिलासपुर जिले में जलाशय में अवैध रूप से फेंका जा रहा है। अदालत को बताया कि सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भाखड़ा बांध में मछली की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की है। इसका मुख्य कारण झील में अवैध डंपिंग से गाद में हुई वृद्धि पाया है। गाद की वजह से विभिन्न मछली प्रजातियों के प्रजनन को नुकसान पहुंचा है। आंकड़ों के हिसाब से 2014 में कुल वार्षिक मछली उत्पादन 1492 मीट्रिक टन से घटकर लगभग 250 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। वर्ष 2022 में 3000 से अधिक स्थानीय परिवारों की आजीविका को प्रभावित किया गया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ठेकेदार
पर मंडवान और अन्य नालों में मलबे के ट्रक को खाली करने का भी आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि गोविंद सागर में अवैध डंपिंग पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हिमाचल में पहली बार मेथाम्फेटामिन सिंथेटिक ड्रग्स के साथ 3 गिरफ्तार, छानबीन में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में पहली बार मेथाम्फेटामिन सिंथेटिक ड्रग्स के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने प्रदेश के प्रवेश द्वार सोलन जिला के परवाणु में चंडीगढ़ और पंजाब के युवकों से 22.29 ग्राम चिट्टा समेत 1.56 ग्राम मेथाम्फेटामिन बरामद किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सोमवार सुबह 3:45 बजे परवाणु में गश्त पर थी। इस बीच परवाणु की तरफ से आ रही एक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर चिट्टे समेत मेथाम्फेटामिन बरामद किया गया। लिहाजा मोहनलाल निवासी मकान नंबर 159 अजीत एनक्लेव रंधावा रोड खरड़ पंजाब, मनिंदर सिंह निवासी शिवालिक एनक्लेव नजदीक गुरुद्वारा खरड़ पंजाब और प्रदीप कुमार यादव निवासी सेक्टर 56 चंडीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। कोर्ट से तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग की जाएगी। इसके बाद आरोपियों से नशे के संबंध में पूछताछ की जाएगी। हिमाचल के 3 जिलों की अग्निवीर भर्ती प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। भारतीय सेना में अग्निवीर के लिए लीव परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची ज्वाइन इंडियन army.nic.in वेबसाइट पर डाल दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के कर्नल AS नाथ ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के 2370 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। इनको विभिन्न वर्गों में शॉर्टलिस्ट किया है। अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए यह परीक्षा ऑनलाइन करवाई गई। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी एडमिट कार्ड ईमेल आईडी पर अगले 3 से 4 हफ्तों में डाउनलोड कर पाएंगे। पेपर लीक मामला, न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ी। 5 महीने से सलाखों के पीछे हैं मुख्य आरोपी और दोनों बेटे। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग। हमीरपुर के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों को सोमवार को फिर से हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ाने का फैसला न्यायाधीश ने सुनाया। इन आरोपियों में शामिल मुख्य आरोपी उमा आजाद, उनके 2 बेटे नितिन आजाद, निखिल आजाद पिछले करीब 5 महीने से सलाखों के पीछे हैं। विजिलेंस ने पोस्ट कोड 965 JOA-IT पेपर लीक मामले में 23 दिसंबर 2022 को भंग हो चुके चयन आयोग को निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और उसके बेटे निखिल आजाद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिलसिलेवार अन्य आरोपियों की विभिन्न पेपर लीक मामलों में गिरफ्तारी हुई। सोमवार को SIT ने मुख्य आरोपी उमा आजाद, उसके बेटे निखिल आजाद, नितिन आजाद, आरोपी चपड़ासी मदन लाल, किशोरी लाल, दलाल सोहन सिंह को न्यायालय में पेश किया, जहां से अब ये 6 आरोपी 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। अभी तक तनु शर्मा, अजय शर्मा, शशिपाल, नीरज कुमार, विशाल चौधरी, दिनेश कुमार, कला अध्यापक अभ्यर्थी सुनीता देवी, रवि कुमार, आरोपी HCS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर, दलाल की पत्नी शैलजा कुमारी, उमा आजाद की भांजी ममता उर्फ सोनिया को ही न्यायालय से जमानत मिली है। चंडीगढ़ से अब 6 घंटे में पहुंचेगा मनाली। NHAI ने 5 टनल को खोला, यात्रा होगी सुहानी। चंडीगढ़ से मनाली का सफर जल्द ही सुहावना होने वाला है। कीरतपुर से मनाली के रास्ते में निर्माणाधीन 4 लेन पर टनलों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 5 टनल ट्रायल के लिए खोल दिए हैं। इनसे चंडीगढ़ से मनाली के बीच लगने वाला समय 4 घंटे तक कम हो गया है। पहले इस दूरी को तय करने में करीब 10 घंटे का समय लगता था। बताया जा रहा है कि टनलों के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद सिटी ब्यूटीफुल से मनाली का सफर मात्र 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। वहीं दिल्ली से मनाली पहुंचने में 14 घंटे लगेंगे। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले वाहनों के लिए स्वारघाट से आगे 4 लेन को खोल दिया गया है, लेकिन कीरतपुर की टनल को अभी समय है, इसलिए पर्यटक 4 लेन तक पहुंचने के लिए 2 वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मार्ग स्वारघाट से महज 2 किलोमीटर आगे वाया ज्यूरी पतन जगातखाना है। दूसरा वैकल्पिक मार्ग इससे थोड़ा आगे पंचपीरी से होते हुए 4 लेन में वाहनों को पहुंचा रहा है। यह विकल्प केवल कीरतपुर की टनल के खुलने तक है।
पावर पैराग्लाइडिंग प्रदेश में पहली बार पैरामोटर का रोमांच, गोविंद सागर झील के दिखेंगे नज़ारे। हिमाचल में पहली बार पैरामोटर शुरू होने जा रही है, इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरौली में यह सुविधा मिलेगी। पैरामोटर से पर्यटक गोविंद सागर झील के नज़ारे ले पाएंगे। खास है कि अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स के साथ एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। पैरामोटर के जरिए मैदानी क्षेत्रों में आराम से ग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया जा सकेगा। बीते वर्ष अंदरौली में इस साहसिक खेल के लिए सफल उड़ान भी हो चुकी है। पैरामोटर सुविधा को चलाने के लिए अंदरौली में पहले से ही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां चला रहे ऑपरेटर ने यह इच्छा जाहिर की है, वह अब इसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान की तकनीकी जांच कमेटी ट्रायल लेगी। टीम की हरी झंडी के बाद यहां पैरामोटर उड़ाना शुरू हो जाएंगे। उड़ान भरने के लिए ढलानदार पहाड़ी की जरूरत पैरामोटर में नहीं रहती है। यह हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों के लिए पर्यटन के लिहाज से बड़ी सौगात हो सकती है। पैरामोटर मैदानी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। पैरामोटर में एक यात्री को साथ ले जाया जा सकता है। पैरामोटर में एक मोटर पीठ पर पहननी होती है, इसके जरिए उड़ान भरने में सहायता मिलती है। इस मोटर को उड़ान के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटर में 1 घंटे में 4 से 5 लीटर तेल की खपत होती है। इसके जरिए 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील पंजाब से सटी हुई है। नंगल से मात्र 30 मिनट में यहाँ पहुंचा जा सकता है। ऐसे में यहाँ साहसिक गतिविधियां शुरू होने से पर्यटक को भी पंख लगेंगे। पैरामोटर फिलहाल व्यावसायिक तौर पर हिमाचल में उपलब्ध नहीं है। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट। 5 दिन मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 23 व 24 मई को भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। वहीं 25, 26, 27 मई के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। 28 मई तक प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ा रहेगा। उधर ऊना में सोमवार को सबसे गर्म दिन रहा, तापमान 42.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं विभाग के अलर्ट के बीच आज सुबह शिमला में मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर से बादल छाए हुए हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।